हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान का क्वेश्चन आंसर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में एक नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या पूछा है, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से आपका सूक्ष्म जीव हैं? पहला फ्रेंड्स आपका कवक हो गया, दूसरा प्रोटोजोआ हो गया, तीसरा आपका अमीबा हो गया और चौथा क्या है आपका पैरामीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? पर स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप में स्वपोषी और परपोषी आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे डिफरेंस लिखने को। अगर देखिए स्वपोषी आ गया तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि आपका पेड़ पौधे हो गया, और परपोषी जैसे मनुष्य भी हो गए हैं, जानवर हो गए, लोग क्या है परपोषी हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या पेड़ पौधे खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो और ये लोग क्या कहते हैं, लोग खुद से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? तो कैरामेल फ्रेंड्स क्या है, जो एक ब्राउन शुगर आता है उसको कैरामेल कहते हैं, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तीनों 2022 में पूछा गया आपका। और ये देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा गया आपका। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो हॉल की दीवारें जो होती हैं उन पर छिद्र बनाए जाते हैं, इस दीवारों पर अवशोषक पदार्थ भी लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ध्वनि हॉल में अच्छे से सुनाई देती है, अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि क्या प्रतिध्वनि कहलाती हैं, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनियाँ गूंज कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टील के उत्पादक में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स जहाँ जहाँ स्टील उत्पादक होता है वो अग्रणी कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? तो आपका राउरकेला में है, भिलाई में, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये आपका है रिहंद में है स्टेशन। कहाँ पे है फ्रेंड्स? रिहंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अनपरा पनकी ओबरा में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो नरोरा, राड़ा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे, यहाँ पे क्या है एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति किसे कहते हैं? फ्रेंड्स जो हरित क्रांति है, आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया है। क्या फ्रेंड्स बताया गया, जैसे जो उन्नतशील बीजें आ रही हैं आजकल, उर्वरक पदार्थ आ रहे हैं, जो आजकल सिंचाई के साधन में जितनी भी वृद्धि हुई है, ये सब किसके कारण हुई है? हरित क्रांति के कारण हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी को हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन करना, संतुलित आहार, सामूहिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कुक्कुट पालन का मतलब क्या? अच्छी प्रकार की मुर्गियाँ पालें, तभी ना उनकी कुक्कुट पालन अच्छे से चल पाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, मुर्गी तो बेचेंगे, साथ में वो अंडे का भी व्यापार अच्छा कर सकेंगे। तो ऐसी कौन सी जो 2 प्रकार की प्रजातियों की मुर्गी हैं अच्छी प्रजातियों की? तो पहला फ्रेंड्स आपका ब्रायलर हो गया, जो 100 से 150 अंडे देती हैं प्रतिवर्ष साल भर में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको व्हाइट हॉर्न मुर्गी जो है वो 256 से 285 अंडे प्रतिवर्ष देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछ लिया गया है, मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, मुर्गी की 2 अच्छी प्रजातियाँ ब्रायलर हैं और व्हाइट हॉर्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन नंबर है, रेशम उत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है, या रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम उत्पादन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स उस दिए गए द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर करना तो बनता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 17वां क्वेश्चन, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? क्या फ्रेंड्स ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कागज, लकड़ी, ऊन, पर्सनेल तथा वायु आदि, ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा के कुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपका चेचक, टीबी, ये सब क्या छुआछूत वाला रोग है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो छुआछूत से ना फैले। जैसे आपका रक्तअल्पता हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब रोग क्या है? ये सब रोग आपका असंक्रामक रोग है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स जो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्राकृतिक में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य, सब क्या ये लोग क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे रात में सब अगर रात में लैंप जला करके हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं, दिन में सूर्य की रोशनी से इतना ज़्यादा उजाला रहता है। अदीप्त वस्तुएं कैसे कहते हैं? जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन ना करें उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए मेज को रखने पे क्या उजाला होगा? नहीं ना होगा फ्रेंड्स। तो क्या है आपका, वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, इसलिए उसे अदीप्त वस्तुएं कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन आदि, ये सब क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो एनसीईआरटी की देन है। किसकी फ्रेंड्स है ये? एनसीईआरटी की देन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सजीव तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? विषाणु है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो अलर्क रोग है, पोलियो रोग है, चेचक है, कैंसर है, गलसुआ और खसरा, ये सब रोग कौन है? विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा का जल पवित्र रहता है। तो कौन सा फ्रेंड्स? जीवाणु भोजू। जीवाणु भोजू ऐसा क्या है? ये ऐसा एक जीवाणु है जो गंगा जी में पाया जाता है, तभी गंगा जी का जल जो है उठा के रख दो, कितने कितने साल तक ऐसे ही रखा रहता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। अन्यथा आप कोई सा भी किसी भी पंप, हैंड पाइप का नल का पानी यूज करके आप रख के देख लीजिए, उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो फ्रेंड्स जो एड्स है, एड्स का जो हिंदी का नाम होता है क्या होता है? उपार्जिता प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में क्या है इसका फुल फॉर्म एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स जिससे फ्रेंड्स फैलता है उस वायरस का नाम है HIV वायरस। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे छोटा तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स। क्या पूछा है? सॉरी, वायरस का नाम पूछा, मैं वायसराय बोल रही थी। तो देखिए वायरस का नाम क्या है? सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस है और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है फ्रेंड्स? चेचक होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं चेचक में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। और जो सबसे छोटा कौन सा वायरस है? मुंहपका और खुरपका वायरस है। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखिए मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? तो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन से है ना फ्रेंड्स। तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। जो छोटे मोटे तौर पे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन करना ही मत्स्य पालन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? तो फ्रेंड्स संदेशों का आदान प्रदान का माध्यम क्या है? फैक्स है, इंटरनेट है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा है, मोबाइल है, ये सब क्या है? ऐसे संदेशों का आदान प्रदान करते हैं ना। पहले के लोग क्या करते थे? संदेश पत्र, टेलीग्राम से तथा कबूतरों के द्वारा भेजते थे पत्र वगैरह। ठीक है।
अब प्रशिक्षित लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, इंटरनेट से, ईमेल से, इन सब चीज़ों से अब बहुत ही ज़्यादा आधुनिक युग आ गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो मनोरंजन के प्रमुख साधन फ्रेंड्स आपका टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम, टीवी, ये सब आपका क्या हो गया, मनोरंजन के साधन हो गए। नेक्स्ट है आपका पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो युगलीना है। पौधों तथा जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो क्या है फ्रेंड्स? आपका युगलीना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कार्बन क्या है? इसके दो अपूर्ण रूप बताइए। तो कार्बन क्या है फ्रेंड्स? कार्बन एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की 6 होती हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती हैं और कार्बन यौगिक में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। इसके 2 अपर रूप होते हैं कार्बन के, एक हीरा और एक ग्रेफाइट होता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? क्या फ्रेंड्स पूछा गया, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो फ्रेंड्स जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है वो एल्केन भी कहा जाता है, और जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। सूत्र क्या है फ्रेंड्स? CnH2n+2। ये क्या आपका, ये आपका हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है फ्रेंड्स? ये एल्कीन है, एल्काइन। जैसे देखिए एल्कीन का फार्मूला है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का फार्मूला क्या है आपका? CnH2n-2। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आपका एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो एंटोनी वान लीवनहॉक जो हैं आपके जीवाणु के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 40वां क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं, ठीक है, और इन्होंने ही इनकी खोजकर्ता भी की थी। और नेक्स्ट है जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? तो एनबर्ग ने 1829 में। कब कहा था? 1829 में इन्होंने क्या कहा था? जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो 2 सूक्ष्म जीव कौन कौन से? पहला जीवाणु हो गया, दूसरा आपका विषाणु हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज़ जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। बार बार कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार, और जिसने भी वीडियो लाइक ना किया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषाणु के खोजकर्ता कौन है? क्या पूछा है फ्रेंड्स? विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है विषाणु खोजकर्ता? दमित्री इवानोवस्की हैं। कौन है? दमित्री इवानोवस्की जी हैं। और नेक्स्ट है सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो आर्कियोप्टिक्स है। कौन है फ्रेंड्स? आर्कियोप्टिक्स है। नेक्स्ट है उपार्जिता लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उपार्जिता लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट है योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? तो यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को और योग्यतम उत्तरजीविता को। नेक्स्ट है मानव तथा आदि मानव के बीच की कड़ी क्या है? ऐप मानव। क्या है? मानव तथा आदि मानव के बीच की कड़ी क्या है? ऐप मानव है। नेक्स्ट है पॉलीथीन कैसे बनता है? तो एथिलीन C2H4 को उच्च ताप पर और क्या फ्रेंड्स? उच्च दाब पर बहुलीकीकरण करने के बाद फलस्वरूप क्या होता है? पॉलीथीन बनाया जाता है। अब प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो ला है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? ला है आपका। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स प्लास्टिक आपका जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? नायलॉन है, पॉलीवाइनिल है, क्लोराइड है, टेफ्लॉन है और पॉलीथीन है। ये सब क्या आपके थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो थर्मोसेटिंग है प्लास्टिक का उदाहरण, और बेकेलाइट मेलमाइन है। ये क्या आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेकेलाइट फ्रेंड्स क्या है? बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और यह फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। क्या क्या गर्म किया जाएगा? फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके क्या बनाया जाता है? बेकेलाइट बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आधुनिक ईंधन कौन कौन सा है? नाम बताइए। तो आधुनिक ईंधन फ्रेंड्स आजकल जो आपका चल रहा है आधुनिक युग में, तो आपका क्या है? डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने के लिए LPG गैस आदि, ये सब क्या है? आधुनिक ईंधन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 55 क्वेश्चन नंबर,
किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए। तो त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, ये 3 क्या है, मिसाइल हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है फ्रेंड्स। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में अगर आप नापेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और गलनांक किसे कहते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदल जाती है उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो कौन सा फ्रेंड्स दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। तो पाए जाने वाले जो फसल हैं वो है राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ये क्या है आपके, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरफोरेंस क्या है। इंटरफोरेंस क्या है फ्रेंड्स, वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफोरेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो क्या है, जो पहली बात तो ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु भी है, ठीक है। नेक्स्ट है समजात अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे देखिए चमगादड़ के पंख हो गए, घोड़े की अगली टांग हो गई, घोड़े की अगली टांग और पिछली टांग देखने में फिलहाल सेम ही लगती हैं, और मनुष्य का हाथ आदि, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है समरूप अंग किसे कहते हैं। समरूप अंग फ्रेंड्स वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, जो उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, वो समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कि तितली के पंख हो गए, पक्षियों के पंख आदि, ये सब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो मनुष्य के 3 अवशेषी अंग कौन से, कड़पल्लव की पेशियाँ हो गई, निमेशक पटल हो गए और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गए, ये सब क्या है आपके मनुष्य के 3 अवशेषी अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विषाणु वायरस में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ फ्रेंड्स कौन सा है, डीएनए आरएनए है ना जो आपका अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो फ्रेंड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं वो क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का उदाहरण बताइए। तो एल्केन क्या है फ्रेंड्स, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध जो होता है उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन से जैसे सी इसमें एकल बंध होता है तो उससे क्या बनेगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या बनता है, ये एकल बंध के कारण बनते हैं, ठीक है। परमाणु के जो एल्केन है जो एकल बंध के कारण बनते हैं और जो द्विबंध के कारण बनते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन मतलब देखिए उसमें एथिलीन होगा, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटलीन, ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के जो मध्य जो होता है त्रिबंध होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला बंध दिखा दे, दूसरा तीसरा बंध ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। त्रिबंध होते हैं तो ये क्या होता है, वो ये उदाहरण एसिटिलीन में आते हैं, ठीक है। एसिटिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ये आपके क्या हो गया, ये आपके त्रिबंध हो गए, एल्काइन में हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका मेथेन, एथेन, एथिलीन एवं एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो फ्रेंड देखिए मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो CH4 फ्रेंड्स देखिए ऐसे आप दर्शाएंगे, ठीक है। CH4 मतलब यहाँ सब हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और नेक्स्ट है आपका देखिए फ्रेंड्स क्या बताया गया है, फिर पूछा गया है एथेन। एथेन में क्या है फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड वाला है ना फ्रेंड्स, मेथेन, एथेन, तो एथेन हो गया ये आपका। फिर एथेन में देखिए ऐसे करके ऐसे रहेगा, इसमें देखिए 6 कार्बन दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6। और एथिलीन में क्या है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड ये हो गया, 1 2 बॉन्ड 3, फिर ये ऐसे रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। नेक्स्ट है एसिटिलीन। फिर उसके बाद आपका आता है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। तो पेरीपेटस है क्या, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स पड़ाव पव किसे कहते हैं। तो यह पड़ाव पव फिकोलोकॉयडा का छोटा रूप होता है। इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं, जैसे सतवारी होगी, और एक क्या है एस्पेरेगस है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही आ गया, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए
जली पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताइए। तो जली पौधों की पत्तियों की विशेषता क्या फ्रेंड्स? जलकुंभों की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की परत होती है। नेक्स्ट है, जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं और सिंघाड़े में पर्णवंत्र फूला हुआ होता है। पर्णवंत्र क्या होता है? फूला हुआ होता है इसमें, सिंघाड़े में, पत्तियों में। जली पौधों का पूछा, ठीक है फ्रेंड्स। जो देखिए जलकुंभी हो गया, जो जल में रहते हैं ना, तालाब उलाब में देखा होगा आप लोगों ने। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती है? तो जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती है फ्रेंड्स? बहुत कम विकसित होती हैं। जड़ें रेशेदार होती हैं और मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं, क्योंकि देखिए जो पत्तियां होती हैं मतलब ऊपरी तैरती रहती है ना, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से क्या, कम विकसित होती है और रेशेदार होती हैं, उसी पानी में से घूमती रहती हैं ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मछलियों में श्वास हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछलियों में श्वास हेतु क्या पाया जाता है? गलफड़ा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा नामक पौधों की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, ऐसे जैसे आपका क्या होगा, कौन सा पेड़ हो गया? एस्पेरेगस पेड़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, बेकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बेकेलाइट का उपयोग फ्रेंड्स रेडियो, टेलीविज़न आदि के कैस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, प्रोड्यूसर गैस का तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का सूत्र क्या है फ्रेंड्स? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र देख लीजिए, CO+N2 होता है और वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीरे के दो उपयोग बताइए। तो हीरे के दो उपयोग, पहला उपयोग तो आपका कांच काटने में यूज किया जाता है हीरे का, और नेक्स्ट क्या है? हीरे का सब लोग आजकल डायमंड का रिंग बोल रहे हैं, डायमंड का हार बोल रहे हैं, तो क्या आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका? हीरे का। नेक्स्ट है आपका 77 क्वेश्चन नंबर, मरुद्भिद पौधों जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। मरुद्भिद का पौधा आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे करके ऐसे होता है और ऐसे ऐसे कटीले उसमें कांटे रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा, ये सब क्या है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, नींबू का सिट्रस कैंसर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो जीवाणु जेंथोमोनास सिट्री रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स लाभदायक जीवाणुओं का नाम कौन सा है? राइजोबियम है जो आपके लाभदायक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरस है, नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर्स और लैक्टोबैसिलस, ये सब क्या है? लाभदायक जीवाणु हैं जो हम लोगों को शरीर में फायदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन कहलाते हैं? तो एंटोनी लीवनहॉक कहलाते हैं, सूक्ष्म जीवों के पिता कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे विषाणुओं वायरस द्वारा होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? तो पोलियो हो गया, एड्स हो गया, डेंगू ज्वार हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक, छोटी माता, गलसौंधा, खसरा, ट्रेकामा, पीलियो और हेपेटाइटिस आदि, ये सब क्या है? ये सब रोग विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताइए। तो T = 2 पाई ब्रैकेट में 1/G होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान के पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G में मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, यदि कोई लड़की झूला झूलते सड़ी खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई घट जाती है, आवर्तकाल घट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण बताइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण कौन सा है? पहला है आपका बंदूक से गोली चलाना, नेक्स्ट है नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछा करना। क्या है? पहला बंदूक से गोली चलाना और नेक्स्ट है आपका नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अपस्रव्य तरंगे की आवृत्ति बताइए। तो अपस्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के तरंगों को हम कम कान से सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों को हम अपने कान से सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो प्रश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में तरंग का संचरण होता है तथा समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति करते हैं। नेक्स्ट है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? तो एक कंपन में चली गई दूरी को फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? तो एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 120 क्वेश्चन नंबर, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, वेग v तथा आवर्तकाल t के संबंध बताइए। तो क्या है फ्रेंड्स? तरंग दैर्घ्य इज इक्वल टू तरंग की चाल और आवर्तकाल है। तो तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और तरंग की चाल को वेग w से, आवर्तकाल को टाइम को t से। ये आपका हो गया लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। नेक्स्ट फ्रेंड है आपका 121 क्वेश्चन नंबर, किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो क्या है? चाल इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल, तो v इज इक्वल टू क्या? लैम्डा बटे टी। वही फॉर्मूला सेम है, बस क्या है उसमें तरंग दैर्घ्य बराबर पूछा गया, इसमें चाल बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आयाम से क्या अभिप्राय है? तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर a द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर होता है ना। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण क्या है या कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य क्या है? देखिए, पहले सूरज है और फिर चंद्रमा के बीच में क्या? पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी मतलब अर्थ आ जाता है और चंद्रमा का है मून। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जब फ्रेंड्स ये इधर चला जाएगा, सूरज और चंद्रमा जब बीच में आ जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, बस इतना समझिए, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा और जब पृथ्वी बीच में रहेगी तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य नहीं दिखाई देता है और अंधेरा हो जाता है, तो इस घटना को क्या? सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकुंचन दाब किसे कहते हैं? क्या है फ्रेंड्स? प्रकुंचन दाब किसे कहते हैं? तो हृदय के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलता के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था होती है प्रकुंचन दाब, दूसरा होता है शिथिल दाब। तो प्रकुंचन दाब क्या है? यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। और सेकंड क्या है? शिथिलन दाब। यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव का कान है वो एक निश्चित सीमा के मध्य की सीधे आवृत्तियों को सुन सकता है। जैसे क्या है? कर्ण सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से वह सुन सकता है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऊँट को कहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो क्या है? इरिथ्रोमाइसिन है और नियोमाइसिन है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 एंटीबॉडी हैं। नेक्स्ट है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापन यंत्र का लिखिए। तो 120 80 mm Hg, 120 पर 80 mm Hg मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी आदर्श रक्तचाप होता है। और रक्तदाब मात्रक यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहते हैं, जिससे रक्तदाब नापा जाता है। आप देखे होंगे हाथ में लगा के फिर हवा से पंप करते हैं, ऐसे पंप करने वाली मशीन होती है, फिर इसमें रीडिंग देखते हैं कि कितना किसका है, तो वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुगम्य है? तो मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति सुन सकती है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उड़ने लगती है? तो क्या होता है फ्रेंड, जो वायु से हल्की गैस का घनत्व होता है वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु
के कारण गुब्बारे पर लगने वाला जो बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है और क्या होता है, गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यह कभी ना खत्म होने वाली क्या ऊर्जा होती है, इसे क्या नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसमें अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, इसको ये क्या है, ये कभी ना खत्म होने वाली आपकी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मार्केप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या होती है, गंधहीन होती है। क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है? लिखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है और इस स्थिति में अपवर्तित विकिरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर बताइए। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या मुख्य अंतर है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एकल बंध होते हैं, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं क्या होते हैं? द्विबंध त्रिबंध ये होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो एकल बंध क्या होते हैं? CH4 में देख रहे हैं ना, 4 कार्बन, एक हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है ना, तो CH4 हो गया, ये आपका एकल बंध है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है फ्रेंड्स? ये ट्रिपल बंध या द्विबंध उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए C2H4 C2H2, देखिए ये इसमें देखिए डबल बॉन्ड है ना, इसमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिए हैं और 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किन्हीं 2 खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो कैथरेलस और मशरूम, ये क्या हैं? 2 कवक हैं जिन्हें लोग बहुत खुशी से खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ण विक्षेपण क्या है? लिखिए, तो वर्ण विक्षेपण क्या है फ्रेंड्स? आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इनमें रंग का क्रम निश्चित रहता है। इनमें क्या होता है? रंग का क्रम जो होता है निश्चित रहता है वर्ण विक्षेपण में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल गैस क्या होती है? क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, कोल गैस क्या होती है? तो कोल गैस क्या होती है? कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। तो कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो फ्रेंड्स, जो रेल के 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोग गर्मी पाकर फैल जाता है, इस वजह से वहाँ पे जगह बीच में छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, जड़ जो है बीज के अंकुरित के समय मूलांकुर अंडाद्वार के बाहर निकल कर प्राथमिक रूप लेता है, उसे जड़ कहते हैं। देखते हैं जब कोई बीज रहता है, ऐसे कोई बीज होता है ना, तो बीज में ऐसे करके निकलती है ना जड़, ऐसे करके, तो ये जड़ होती है। जड़ कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है, एक मूसलाधार जड़ होती है और एक दूसरी क्या होती है? अपस्थनिक जड़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कैंची किस प्रकार की
उत्तोलक है तो कैंची आपकी प्रथम प्रकार की उत्तोलक है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाथिलीन बहुलक के दो उपयोग क्या हैं? तो पाथिलीन का उपयोग वस्त्र में और धागे तथा दरिया बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मा बनाने में। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्या? तो फ्रेंड्स जो है ऊँट जो है मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका दो नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, बिना स्पर्श किए समतल अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड जो प्रतिबिंब द्वारा यदि प्रतिबिंब समान आकार का है तो दर्पण समतल होगा, छोटी व आभासी है तो उत्तल दर्पण होगा, और अवतल दर्पण से देखने पर वस्तु सीधी और बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? बिना स्पर्श किए समतल अवतल तथा उत्तल दर्पण को पहचानने का तरीका। फ्रेंड जिसको भी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।